जब से पता चला है, जब से पता चला है आप लोगों ने आरटीआई के माध्यम से, यानी कि किसी भी तरह माध्यम से सरकार से पता किए हैं कि आप लोगों को क्यों हटाया गया? हाँ, यही लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आदिवासी का रीति रिवाज से काफ़ी अलग हैं, और देखा जाए तो आप लोग ये हिंदू धर्म के अनुसार आप लोगों का सारा रीति रिवाज करते हैं, और इसीलिए शायद आप लोगों को हटा दिया गया है। आप लोग 27% ओबीसी आरक्षण चाहिए आप लोगों को कि आदिवासी आरक्षण चाहिए? आप लोग दोनों तरफ लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? ये जोहार, नमस्ते। आज हम बिरसानगर जमशेदपुर आसपास में और आए हैं, जो कि एक मातो सामाजिक नेता यानी कि कुड़मी सामाजिक नेता से बात करेंगे, विचार करेंगे। अभी जो वर्तमान स्थिति जिस प्रकार चल रहा, उस स्थिति पे हम लोग बात करेंगे कि आजकल का माहौल, यानी कि कुड़मी मातो लोगों ने अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपना अधिकार के लिए लड़ाई सड़क से लेके अगर देखा जाए तो सदन तक लड़ रहे हैं। और इसके लिए विराट रूप से रेल रोको आंदोलन का भी ये लोग कार्यक्रम किए थे, जो कि भरपूर उससे समर्थन और सफल मिला, जो कि सरकार भी इनके पक्ष में सदन में आवाज़ तक उठाना पड़ा, संसद लोग आवाज़ उठाया। तो हम आगे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग परिचय लेते हैं, काहे कि हमारे पब्लिक एक्शन न्यूज़ में हमारे लिए नए मेहमान है। आप अपना परिचय थोड़ा दे दीजिएगा। जोहार, और पब्लिक एक्शन न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी मेरा जोहार। मेरा नाम प्रसन्नजीत महतो है और मैं आदिवासी कुड़मी समाज का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, आप भी परिचय दे दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम धीरेन्द्रनाथ महतो टिडवार, बिरसानगर टेलको नगर कमेटी का आदिवासी कुड़मी समाज का अध्यक्ष हूँ। और आपका न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत जोहार। हम लोगों ने परिचय लिया, और आज हम लोग जानेंगे कि अधिकार किस प्रकार से मांग रहे हैं, अधिकार क्यों मांग रहे हैं। बहुत सारा सवाल है और बहुत सारा जवाब इनको देना पड़ेगा, काहे कि अगर किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए तैयार होना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना अधिकार का मांग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने अधिकार के मांग को लेकर के आप सरकार की बात तो ये हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले रखिए। सबसे पहला बात है कि हम लोग कुड़मी जनजाति समुदाय से आते हैं, और कुड़मी जनजाति समुदाय से आने के कारण जो हमारे जो जनजातीय पहचान है, जो जनजातीय परिचय है, इस परिचय से हम लोग जो पिछले 72 साल पहले वंचित हुए हैं, और जो हमारे साथ पिछले 72 साल पहले जो हमारे साथ जो एक अन्याय हुआ है, उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित करने के लिए और अपना संवैधानिक हक अधिकार हासिल करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, और विभिन्न स्तरों से, विभिन्न माध्यमों से हम लोग अपना मांग को रखते आए हैं। और उसी आधार पर हम लोग सरकार के समक्ष कुड़मी जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति का सूची में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर हम लोग लगातार अपना संघर्षरत हैं। आप लोग कब आदिवासी में शामिल थे और कब हटाया गया? देखिए, आदिवासी में शामिल होने या नहीं होने का बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ टेक्निकल टर्म है इसमें। जैसे आदिवासी, जनजाति और अनुसूचित जनजाति, ये 3 टेक्निकल टर्म होता है। आदिवासी नहीं कहा जाएगा इसको, आदिवासी में शामिल होने का बात भी नहीं हो रहा है। आदिवासी उनको कहा जाता है जो जिस जगह पर आदिकाल से बसवास करते आ रहे हैं, उनको आदिवासी का संज्ञा दिया गया है पूर्व में। और उन्हीं आदिवासियों में से कुछ आदिवासी समुदायों को उनका जो कुछ क्राइटेरिया होता है, सिम्टम्स होता है, और उनके जो प्रथागत नियम होते हैं, संस्कृति, भाषा, परंपरा, इन सभी चीज़ों के आधार पर, उनका नस्लीय आधार पर उनको जनजाति माना गया है। और जनजाति मानते हुए उन्हीं जनजाति समुदायों में से कुछ को 1950 में अनुसूचित जनजाति का सूची में सूचीबद्ध किया गया, कुछ उसमें छूट गए हैं। बिल्कुल। हाँ, अब सवाल ये बनेगा कि 1950 में आप लोगों को एसटी सूची से हटाया गया। आपने कहा कि आप लोग आदिवासी है, लेकिन आप लोगों को एसटी सूची से हटाया गया। अभी बात यह है कि 1950 से लेके अभी देखा जाए तो अभी 2022 चल रहा है, यानी कि 70 से 75 वर्ष अभी लगभग में चल रहा। उस दरमियान क्या आप लोग का ये सामाजिक नेता लोग, चाहे आप लोगों का जो भी है संसद विधायक, जब कुछ भी है, आप लोगों का मातो समाज, कुड़मी समाज, ये बीच के दरमियान में इस मांग को क्यों नहीं रखा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, 1950 में जिस वक्त ये संविधान
में जो संशोधन हुआ, मतलब संविधान जब बना उस समय अनुसूचित जनजाति का सूची बनाया गया। और उस समय जो लोग छूट गए, मान लीजिए कि अब जैसे कि कुर्मी लोग छूट गए, अब 1950 का समय में अगर आप जा कर के देखिएगा तो उस समय लोग उतने जानकार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे। हमारे लोग कृषि प्रधान लोग हैं, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। और उस समय आज का जिस तरह से ये मीडिया का युग है और विभिन्न माध्यमों से लोगों को तुरंत में यहाँ की बात वहाँ पता चल जाती है, उस समय इस तरह की स्थिति परिस्थिति नहीं थी, इसलिए लोगों को तुरंत में मालूम नहीं चला। ये सिर्फ हमारी ही बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों जनजाति समुदाय ऐसे हैं जो कि इसमें से जब से पता चला है आप लोगों ने आरटीआई के माध्यम से, यानी कि किसी भी तरह माध्यम से सरकार से पता किए हैं कि आप लोगों को क्यों हटाया गया? हाँ, यही मूल बात है। क्योंकि मतलब पहले मैं उस सवाल का जवाब दे देता हूँ। मतलब 1950 में छूटने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी 2022 में हम लोग इसका हम लोग मांग कर रहे हैं। उसके बाद भी धीरे धीरे जब लोगों को मालूम चला, और उसके बाद सबसे पहला हमारा 1980 के बाद से 1987 में एक बहुत बड़ा झुंझका में एक महासम्मेलन हुआ था। और उस महासम्मेलन में हमारे जितने सामाजिक जनप्रतिनिधि हैं उनके अलावे जो आदिवासी समुदाय के, जैसे कि उनमें मुख्य रूप से नाम आता है दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का, वो वहाँ पर शामिल थे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर निर्मल मिंज, राम रतन राम, ऐसे महान हस्ती वहाँ पर मौजूद थे। और सब ने एक स्वर में कहा था कि कुर्मी आदिवासी हैं और इनको जनजाति का सूची में, अनुसूचित जनजाति का सूची में शामिल किया जाना चाहिए, ये न्याय संगत है। उस समय उन सभी ने कहा था। उसके बाद भी लगातार संघर्ष चलता रहा। राज्य अलग होने के बाद भी जब ये मामला जब सामने नहीं आया तो फिर 2002-03 में आप देखिएगा इतिहास, एक बहुत बड़ा महारैली रांची में हुआ था, उसमें भी मांग किया गया था। लेकिन सरकार लगातार मतलब हमारे मांगों को अनसुना करते आ रहा है कि किन्हीं कारणों से, इसीलिए हम लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। तो ये कोई नया मांग नहीं है, ये झारखंड राज्य अलग होने के बहुत पहले से ये चला आ रहा है। तो हम लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं, अभी जिस हिसाब से अगर आप लोगों को हटाया गया है, इस पे आप लोग चर्चा किए हैं कि क्यों हटाया गया? सरकार से जवाब अभी तक आया है? इस सवाल का जवाब आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। हमने कई बार इसमें सरकार के समक्ष इसमें मांग रखा है कि एक नोटिफाइड जो ट्राइब होता है ना, किसी भी संविधान का जो एक माध्यम है, संविधान के अनुसार किसी भी समुदाय को अगर आप नोटिफाई करते हैं या डी नोटिफाई करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। लेकिन हमको 1950 में उस लिस्ट में क्यों छोड़ा गया, इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन, मतलब उस समय कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है उसका, और इसीलिए सरकार आज तक इसका जवाब नहीं दे पा रही है कि हमें क्यों छोड़ा गया। इसका कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल, जिस हिसाब से देखा जाए कि आदिवासी, ये भी बात उठता है कि उस समय जब सर्वे किया गया, जब हमारा देश जब आज़ाद हो गया 1947 को, फिर 1950 में जब लोगों को शेड्यूल अनशेड्यूल में जब रखना था, तो उस समय आप लोगों को कल्चर जो 5 जो ये लुग्रेस कमेटी के, ये मतलब उसको तत्व है, 5 तत्व जो आप लोग आदिवासी में शामिल होने का, जो आप लोगों का रीति रिवाज से लेके आप लोगों का मतलब आप लोगों का रहने का ढंग, ये सारे फुलफिल शायद आप लोग कर नहीं पाए होंगे। देखिए, लोकुर कमेटी 1950 में था ही नहीं। लोकुर कमेटी 1956 में आया। जब ये मांग उठने लगा, जब पंडित हृदयनाथ कुंजरू जो सांसद थे उस समय, उन्होंने जब ये सरकार के समक्ष 1950 में ही दिसंबर में, उन्होंने सितंबर में नोटिफिकेशन हुआ था एसटी का, और 19 दिसंबर में उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। भारतीय आदम जाति सेवक संघ एक संगठन था, उसके आवेदन को उन्होंने और 15 सांसदों से हस्ताक्षर करवा के गृह मंत्रालय से जवाब मांगा था कि ये बाकी जो जनजाति छूट गए हैं तो उनका क्या होगा फिर, है ना। तो उस समय ये क्राइटेरिया वगैरह कुछ नहीं था उस समय। 1956 में लोकुर कमेटी बनी, उसके बाद फिर कालेलकर कमेटी बनी, फिर चंदा कमेटी बनी, है ना। इस तरह से कई कमेटियां बनने के बाद 1900 मेरे ख्याल से 67 के बाद
1967 के बाद ये क्राइटेरिया बनाया गया और उसके बाद कुछ नए नियम भी बनाए गए, ये 1999 में, फिर 2002 में। तो ये तो बहुत बाद का बात है, हम तो 1950 का बात कर रहे हैं। उस समय हमें क्यों छोड़ा गया, इसका कारण आप बताइए। तो इसका कहीं कोई कारण नहीं है और ये क्राइटेरिया वगैरह बाद में बनी है ये। बिल्कुल। अभी जिस हिसाब से लोग बोलते हैं, कौन लोग बोल रहे हैं, मतलब लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आदिवासी का रीति रिवाज से काफ़ी अलग हैं और देखा जाए तो आप लोग ये हिंदू धर्म के अनुसार आप लोगों का सारा रीति रिवाज करते हैं और इसीलिए शायद आप लोगों को हटा दिया गया है। इस पे आप क्या जवाब देंगे? देखिए, अगर यही एक आधार है कि इस आधार पर अगर इस तरह का होता तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जितने भी गेजेटियर्स हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं और एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, उसमें बहुतों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और ज़मीनी स्तर में भी वैसा बहुत कुछ देखा जाता है। तो ये कोई आधार नहीं है। और यही सवाल जब आप किसी दूसरे जनजाति समुदाय को कीजिएगा जो कि दूसरे धर्मों में परिवर्तित हुए हैं, तो ये सवाल जैसे ही उनके अपने ऊपर आती है तो वो एक ही बात कहते हैं कि भाई धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती है। तो ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे धर्म का सवाल है तो हम विशुद्ध रूप से हम प्रकृति पूजक समुदाय हैं। अभी भी आप किसी भी कुड़मी गांव में जाइएगा, वहाँ आपको एक जहिरा थान या सारना थान या ग्राम थान आपको ज़रूर मिलेगा, जहाँ के पुजारी, वहाँ के जो पारंपरिक पुजारी होते हैं जिनको लाया, पाहन या देहरी कहा जाता है, वही वहाँ के पुजारी होते हैं। वहाँ किसी भी तरह का मूर्ति नहीं होता है, किसी भी तरह का वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण नहीं होता है। और भी हमारे जो पारंपरिक पूजा हैं, जैसे अभी बांधना पर्व अभी पार हुआ, इसमें जो गोहाल पूजा या गोरोया पूजा होता है, विशुद्ध रूप से वो एकदम प्राकृतिक है और पुरखों का शरण किया जाता है, हमारे पशुधन का सम्मान किया जाता है। तो ये कहना गलत है कि हम किसी दूसरे धर्म का अनुसरण करते हैं। अभी जिस हिसाब से आप लोगों ने ये विरोध प्रतिक्रिया दिया, उसके बाद में बहुत जगह आदिवासी लोगों ने विरोध किया। अभी हाल फिलहाल में कोलान आदिवासी एकता मंच बना है, उन लोगों ने भी आप लोगों के खिलाफ देखा जाए तो रैली का प्रतिक्रिया दिया। और आप लोगों के पक्ष में जो विधायक लोग साइन किए हैं, दोनों पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन विधायक लोग साइन किए हैं, उन सभी विधायकों में उन लोगों का पुतला भी दहन किया गया है। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, इसमें पुतला दहन का तो कोई मामला समझ में नहीं आता है। और जहाँ तक विरोध का बात है, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिर विरोध किस लिए? हम जो अपना मांग कर रहे हैं वो हम तो किसी व्यक्ति विशेष से या समुदाय विशेष से हम अपना मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग संवैधानिक मांग है और हम संवैधानिक तौर पर हम ये मांग सरकार से कर रहे हैं। तो इसमें किसी समुदाय विशेष का विरोध करना तो समझ से परे है। और जहाँ तक विधायकों का, सांसदों का पुतला दहन का बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें वैसी कोई बात होनी चाहिए। अच्छा, है ना। अपना लड़ाई को संवैधानिक तरीक़ा से ही हम लोग लड़ रहे हैं। और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बात किया जा रहा है, तो बिल्कुल हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही अपना लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये 18 नवंबर को हमारी 5वीं सुनवाई हाई कोर्ट में है इसका। 18 नवंबर है, आने वाला 18 नवंबर जी। और जिस हिसाब से देखा जाए, हमने लोकसभा का ये अर्जुन मुंडा जी हमारे आदिवासी जनजातीय मंत्री है, कल्याण मंत्री, उनका बातों से हम सुना, उनका पक्ष, आप लोगों का पक्ष में बोल रहे थे। कोई ये चलिए उसका नाम छोड़ दीजिए, उन बोल रहे थे। तो अर्जुन मुंडा हमारे जनजातीय मंत्री हैं, उनको जवाब दे रहे थे कि जनजातीय रिपोर्ट आने दीजिए, उनके बाद ही आप लोगों का प्रतिक्रिया देंगे। तो आप लोग ये और टीआरआई रिपोर्ट जो है, टीआरआई रिपोर्ट को उसमें आप लोग दो बार शायद आप लोग फेल हो गए। देखिए, असम या कोई एक स्टेट है जहां अभी हाल ही में कुछ कम्युनिटी को इंक्लूड किया गया, वो लोग 4 बार फेल हुए थे। ये अर्जुन मुंडा का भी, आप माननीय अर्जुन मुंडा जी का भी आप इंटरव्यू देखिएगा, कहीं पर है वीडियो, वहाँ पर उन्होंने खुद कहा है कि वो कई बार उनका रिजेक्ट हुआ है उसके बाद, लेकिन वो लगातार संपर्क में रहे, लगातार संघर्ष करते रहे, तो उनको फिर इंक्लूड किया गया। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई 2 बार या 4 बार फेल हो जाए तो वो पूरी तरह से उसको फेलियर कहा जाएगा। बात यह है कि हम अपनी बातों को कितने सटीक तरीके से हम सरकार के समक्ष रख पा रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संवैधानिक लड़ाई है और संवैधानिक तरीक़ा से ही इसको हासिल किया जा सकता है। हाँ, तो वही बात है कि आप लोग टीआरआई रिपोर्ट को मानते हो कि नहीं मानते हो?
टीआरआई रिपोर्ट एकदम मानते हैं हम लोग। टीआरआई रिपोर्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि टीआरआई रिपोर्ट मानने का कारण ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टीआरआई का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर वो अपना निर्णय लेती है। लेकिन बात यह है कि टीआरआई रिपोर्ट जब बनता है तो कितनी बातें उसमें सच्चाई रहती है उसमें, और कितनी बातें उसमें गलत रहती हैं, इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि 2004 में जब सर्वे हुआ था कुर्मियों के संबंध में, ये एक श्री सोमा सिंह मुंडा जी हैं, उन्होंने सर्वे किया था। और कैसा सर्वे किया था ये हमें अभी जानकारी इसका नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट हमने पढ़ा है। उसके आधार पर प्रकाश उरांव जी ने 2008 में उस रिपोर्ट को क्लेरिफाई किया था, और फिर 2015 में रघुवर दास के सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था। इसकी जानकारी हमें है, लेकिन उस रिपोर्ट में सरासर कई ऐसी बातें हैं जो गलत तरीके से लिखी गई हैं। और ये उस समय हमारे लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गलत लिखी गई हैं। जैसे कि एक साधारण मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें लिखा गया है जो टोटेम के बारे में हमारे, उसमें गोत्र का जिक्र किया गया है। और गोत्र के हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो हमारा छोंच मुतरुआर एक गोष्ठी होता है ना, उसको सच मथुरा लिखा है, और सच मथुरा लिख के कहा है कि ये लोग मथुरा से आए हैं। तो ये सरासर इस तरह की गलत बातें लिखी गई हैं, उसमें कई तरह की गलत बातें। अभी जो आप लोग शामिल आदिवासी में मतलब एसटी सूची में आना चाहते हैं, एसटी सूची में आने चाहते हैं, तो कुर्मी ये दोनों में अंतर दिखता है, लोग अंतर बोलते हैं। तो कौन कुर्मी और कुर्मी दोनों शामिल होंगे कि सिर्फ कुर्मी शामिल होने का आवाज़ उठ रहा है, यानी मुद्दा उठ रहा? सिर्फ कुर्मी। और इसलिए क्योंकि जो कुर्मी हैं वही आदिवासी हैं, और जो कुर्मी हैं यानी कि जो पूरे भारतवर्ष में, यानी कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के बाहर, जैसे बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ के जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं ये आदिवासी नहीं हैं। और वो मांग करने से भी उनका मांग किसी भी तरह से जायज़ नहीं माना जाएगा, उनका कोई आधार ही नहीं है। कुर्मी ही आदिवासी हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये हो जाती है कि जब यहाँ पर सर्वे हुआ, अंग्रेज़ों ने सर्वे किया, जब 1871 में पहला सर्वे होता है, उस समय इंग्लिश में कुर्मी को KURMI लिखा, जिस तरह से खड़िया को KHARIA लिखा, मतलब अड़ा का जो सब्स्टिट्यूट लेटर है उसको R से डिनोट किया। तो यहाँ क्या हुआ कि जब हमको कुर्मी को KURMI लिखा और कुर्मी लोग को भी KURMI लिखा, तो दोनों तो मैच कर गया। मैच कर जाने के वजह से ये ग्रियर्सन साहब ने 1903 में ही लिख दिया था अपने रिपोर्ट में कि ये दोनों समुदाय का चूँकि नाम एक साथ मिक्स हो रहा है, तो इनका अलग अलग आकलन करने में इनको असुविधा हो रही है। और इसीलिए बाद में कुर्मी के साथ हमारे जो कुर्मी हैं, इनको जो मतलब KURMI लिखा था उसके साथ महतो जोड़ करके उन लोग से अलग किया। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो कुर्मियों को फिर यहाँ खतियान में जो बाहर के सर्वेयर आए बिहार, यूपी के, उन लोगों ने भी अलग अलग तरीके से लिख दिया। कहीं पर कमे हरसू मामे दीर्घी रेप करके कुर्मी लिखा, कहीं पर कमे हरसू र मामे दीर्घी लिखा, कहीं पर कुर्मी लिखा। तो 6 तरीके से हम लोगों को लिखा है। लेकिन मूल रूप से ये जो छोटा नागपुर पठार के जो कुर्मी हैं, उनको खतियान में जिस तरह से भी लिखा गया है, ये सभी मूल रूप से कुर्मी हैं, और कुर्मी ही आदिवासी हैं। कुर्मी को ही अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल। जिस हिसाब से अभी हम लोग देख रहे हैं कि देश में लोग बहुत सारा राजनीतिक पार्टियां आवाज़ उठाते रहते हैं कि आरक्षण यहाँ के लोग लेकर के कम पढ़ रहे हैं, यानी कि जल्दी नौकरी ले रहे हैं, चाहे बहुत सारा ब्लेम लगता है। लेकिन आज जिस हिसाब से आरक्षण का बात जब होता है, जब आप लोग आदिवासी बनेंगे तो कुछ परसेंट आरक्षण आप लोगों को भी मिलेगा। तो उस दरमियान जो अभी जो आदिवासी हैं, अभी जो दबे कुचले हैं, देखा जाए तो बहुत सारे आदिवासी हैं, गरीब परिवार से हैं, उन लोगों का हक मारा जाएगा, ऐसे समाज से आवाज़ आ रहा है। देखिए, अगर वैसी ही बात है तो सबसे पहले तो यहाँ एक रोस्टर लागू करना चाहिए। जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है, उस तरह से एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए, ताकि जो गरीब एसटी हैं उनको आरक्षण का लाभ ज़्यादा मिल सके, और जो लोग पढ़े लिख करके जो लोग ऊंचे जगह में चले गए हैं उन लोगों को
थोड़ा दूसरे तरीके से उनको फ़ायदा मिले, और जो गरीब जो एसटी हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिले। क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए इसमें। तो हम तो चाहते हैं कि इस तरह से हो कि गरीब एसटी लोग ऊपर आएँ, जो लोग ऊपर चले गए हैं उन लोग अपना अपना स्तर से उन लोग देखें, या फिर उन लोग एसटी का ये में उन लोग फॉर्म भी ना भरें, एसटी का जो कैटेगरी होता है, तो गरीब एसटी लोगों को लाभ लेने दें। और जहाँ तक ज़मीन का बात है, नौकरी का बात है, ये सब चीज़ें कुछ लोग हैं जो ये भड़काने का काम कर रहे हैं लोगों को कि कुर्मी लोग एसटी हो जाएगा तो हम लोग का नौकरी ले लेगा, या फिर हमारी ज़मीनें छीन लेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए ज़मीन का जहाँ तक बात है तो ज़मीन जो जैसे कि अब जमशेदपुर, रांची, जहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ काफ़ी सारे एसटी का ज़मीन भी चला गया है ना, दूसरों के हाथों में चला गया, बाहर के लोग आकर के ले लिए हैं। तो ये ज़मीनें आखिरकार किसने बेची हैं उनको, ये सवाल तो कोई नहीं उठाता है। ये सवाल उठाना चाहिए कि अभी जो एसटी का जितना भी ज़मीन जो बाहर वाले लोग लिए हैं, वो ज़मीन उनको किसने बेची है? क्या किसी कुर्मी ने बेची है? किसने बेची है फिर? तो ये सवाल आना चाहिए। और अगर ज़मीन उन लोगों ने लिया है तो आप ज़मीन का जब बात कर रहे हैं तो आप ज़मीन वापसी का आप मांग कीजिए ना भाई, हम साथ देंगे उसमें। अब ज़मीन वापसी का मांग कीजिए उनसे, ये होना चाहिए। बिल्कुल। और जिस हिसाब से अभी देखा जाए तो अभी जब मान लिया आप लोग फिर आदिवासी बनेंगे तो आप लोगों का एक संसद है ना, पूर्व या वर्तमान, वो 27% ओबीसी का आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। आप लोग इधर आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग 27% ओबीसी आरक्षण चाहिए आप लोगों को कि आदिवासी आरक्षण चाहिए? आप लोग दोनों तरफ लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? ये सबसे पहले ये समझना होगा कि ये मांग कौन कर रहा है। क्या ये मांग समाज की तरफ से हो रही है या फिर एक सांसद की तरफ से हो रही है? एक सांसद है, आप ही लोग का है। तो ये सांसद किसी का भी नहीं होता है। हम समाज देखा जाए तो ओबीसी का मांग कर रहे हैं, वो आप ही लोगों के लिए मांग कर रहे हैं। सांसद जो होता है एक जनप्रतिनिधि वो समझ रहे, और वो जनता का होता है। और जिस तरह से आप मेरे ख्याल से आप अभी हमारे गिरिडीह के जो सांसद हैं श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूँ कि वो सांसद हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, जनताओं के सांसद हैं। और अगर वो ओबीसी के मांग कर रहे हैं तो वो कुर्मी के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो ओबीसी में जितने जो 200-300 समुदाय हैं उन सभी के लिए मांग कर रहे हैं। वो हमारे लिए सिर्फ तो मांग नहीं कर रहे हैं। वो ओबीसी, वो जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह की मांग तो वो कर सकते हैं। ये तो गलत बात है ये सब। अच्छा। और जिस हिसाब से देखा जाए तो अभी आपके पास ऐसा क्या फैक्ट दस्तावेज है जो कि आप लाए होंगे, आप दस्तावेज है कि आप दिखाना चाहेंगे ताकि जनता भी समझे या आपके लोग या सभी समाज के लोग समझे कि हाँ भाई ये लोग उस क्राइटेरिया में है? अपना दस्तावेज थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए, दस्तावेज दिखाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मौखिक बता सकता हूँ। बता दीजिए। ये पूरा दस्तावेज तो है। हाँ। ये है ना। हाँ। सारा पूरा दस्तावेज ये पूरा मौजूद है इसमें। ठीक है। तो मौखिक रूप से मैं बता देता हूँ। 1871 में पहली जनगणना होती है और वहीं से ये बात शुरू होती है। ठीक है। उसके पहले आप अगर रिटन डॉक्यूमेंट्स आप देखिएगा तो आपको नहीं मिलेगा वैसा कुछ। तो यहाँ पर जो हमारे संताल भाई लोग हैं, मैं उनको भी थोड़ा संबोधित करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ, क्योंकि मैंने देखा आपके चैनल में भी देखा है ना कि कुछ हमारे जो काफ़ी जानकार, संविधान के भी जानकार हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, उन्होंने भी कुछ उस तरह की बातें कही हैं। लेकिन 1872 में डाल्टन साहब का एक कोट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि संथाल सेज दैट दे वर ओरिजिनली कुर्मीज। अब ये क्यों लिखा उन्होंने? 1872 में लिखा है, संताल सेज दैट दे वर ओरिजिनली कुर्मीज। अब इस बात के मायने निकालिए आप संताल गेजेटियर जो है उसमें आप पढ़ के देखिए, आप संतालों और कुर्मियों के बारे में क्या लिखा हुआ है। एक समय में ये लोग सभी साथ में रहते थे। समयांतराल में कई सारी चीज़ें ऐसी घटी हैं, कई सारे विभाजन हुए हैं, कई तरह की बातें हुई हैं। और 1872 से लेकर के अभी तक के कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास जो प्रूफ करती हैं, प्रमाणित करती हैं। सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। और अभी जैसे कुछ नेताओं ने कह रहे थे कि 1931 का लिस्ट में जो प्रिमिटिव ट्राइब का लिस्ट है उसमें इनका नाम शामिल नहीं है, और उसके बाद के भी लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं है। तो इस मेरे ख्याल से इन सब बातों का जवाब तो अभी तक हमको सुनने में नहीं आया है, क्योंकि जो लोग अभी डिमांड कर रहे हैं
और तो इस सवाल का जवाब अभी तक हमको सुनने में नहीं मिला है। हालांकि उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है और हम लोग जो संवैधानिक तरीक़ा से इसको लड़ रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग वहाँ दिखाएंगे और सारा प्रमाण के साथ हम लोग इसको हासिल करने का हम लोग इसका कुव्वत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिस हिसाब से आपने संताल का नाम लिया है ना, वीडियो यानी कि न्यूज़ में आपने देखा, हम सोच रहे थे उस मुद्दा को नहीं लाएंगे, फिर आपने ला दिया तो हम कुछ सवाल उधर से भी है। संताल समाज और आप लोगों का महतो समाज, मातो माझी भाई भाई का नारा लगता है, ये शुरुआत कौन किया है? आप लोग शुरुआत किए हैं कि संताल लोग शुरुआत किया है? देखिए, शुरुआत कौन किया है ये कहना तो मुश्किल बात है ना, क्योंकि जब मैंने कहा 1872 का एग्जाम्पल मैंने दिया, फिर संताल गजेटियर का भी एग्जाम्पल दिया, तो अगर किसी काल में हम लोग साथ साथ रहते थे तो ज़रूर उस तरह की बातें रही होंगी, और ये होता भी था। जैसे हमारा घर में जब शादी होता है ना, तो उसका जो डाला होता है, जो साजनी साजा का जो डाला होता है, वो डाला हमारे माझी भाई लोग ही उठाते थे। ठीक है, कालांतर में भले ये थोड़ी बहुत अलगाव हुआ है, लेकिन इस तरह की बातें हमारे परंपराओं में उनके साथ शामिल रहा है। बिल्कुल। अभी बात उठ रहा है कि आप लोगों का माननीय पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी भी इन बातों को अपना प्रेस मीडिया में यानी कि पत्रकार के माध्यम से भी दिया था, और हमारे चैनल में भी जवाब दिया है। और संताल लोग जब से ये मुद्दा वो लोग के पास गया है, वो लोग छिड़ गए हैं और बोलते हैं कि हम लोग महतो लोग के साथ भाई भाई का कोई संबंध नहीं है, और महतो लोग जहाँ तक है कि वो लोग का फ़ायदा के लिए हम लोग को भाई बोलते हैं। आज तक हम लोग इस प्रकार का भाई यानी कि इस प्रकार का हम लोग महतो माझी भाई भाई का हम लोग ये करते हैं और इस प्रकार से बोल रहे हैं। और एक सवाल ये रहेगा कि आप लोग महतो लोग को ही भाई क्यों बोलते हैं? हो समाज है, उरांव समाज है, मुंडा समाज है, महली समाज है, वो लोग को आप लोग भाई क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, इसमें और एक ये है प्रोवर्ब है इसमें, कोल कुड़मी कोड़ा वेद शास्त्र छड़ा। तो इसमें तो कोल कुड़मी कोड़ा सभी आ रहे हैं। तो इस तरह के कई चीज़ें हैं समाज में, ये कालांतर में लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमारा आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द शुरू से है हम लोगों का, लेकिन ये राजनीतिक कारणों से, पूर्वाग्रही कारणों से, महत्वाकांक्षा के कारण से कुछ लोग इन चीज़ों में दरार पैदा करते हैं, और वो नहीं चाहते हैं। इसमें हो सकता है कुछ बाहरी शक्तियों का भी हाथ हो कि ये लोग आपस में ना मिल सके, एक ना हो सके। नहीं तो अगर ये लोग एकजुट हो गए, एक हो गए, तो फिर हमारा मतलब काम नहीं चलेगा। फिर इस तरह की बातें होती हैं। और जो एक आदिवासी का जो बात अभी आता है, लोग कहते हैं कि भाई कुड़मी लोग आदिवासी है ही नहीं, इस तरह की भी बातें मैं सुनने में मुझे आती है। तो मैं उनसे, खास करके झारखंडी परिप्रेक्ष्य में, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कहते हैं कि कुड़मी लोग आदिवासी है ही नहीं, तो आप अभी के परिप्रेक्ष्य में नहीं, आप चले जाइए झारखंड अलग राज्य बनने के पहले, जब झारखंड समन्वय समिति का रिपोर्ट बना, आप वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर जा कर के आप उस रिपोर्ट को खारिज कीजिए कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत रिपोर्ट है, और इसके आधार पर मतलब झारखंड अलग राज्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि झारखंड अलग राज्य का निर्माण ही हुआ है कुड़मियों को आदिवासी मानकर। अगर कुड़मियों को आदिवासी नहीं माना जाता तो आज झारखंड राज्य अलग ही नहीं होता। इसलिए अगर कोई कहता है कि कुड़मी लोग आदिवासी है ही नहीं, तो उसको जा कर के झारखंड समन्वय समिति की रिपोर्ट को पहले खारिज करना होगा, तब उनको कहना चाहिए कि कुड़मी लोग आदिवासी नहीं है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से इससे पहले भी मतलब आप लोग अभी आवाज़ उठा रहे, बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले भी आप लोगों का बड़े बड़े नेता थे, विनोद बिहारी महतो, है ना। विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज का गठन किया। शिवाजी समाज के गठन करने के बाद कई जगह पे मतलब आप लोग क्षत्रिय बनने का कोशिश किए और अपना जनेऊ भी धारण किए, कुछ लोग आप लोग धारण किए, और उस हिसाब से आप लोगों का रीति रिवाज पूरा देखा जाए तो अलग आदिवासी से मतलब काफ़ी अलग हो गया। वो सारा चीज़ भी है। और पहले का और देखा जाए तो अभी ही इस प्रकार का मांग क्यों? नहीं, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि अभी का मांग नहीं है। ये थोड़ा सा इसमें ये है शिवाजी समाज का हो रहा है, इसीलिए हम इस बात को न्याय कर दीजिएगा। शिवाजी समाज का जहाँ तक बात है, ये हमारे जो सारिगत विनोद बिहारी महतो जी हैं, उन्होंने शिवाजी समाज का गठन किया था झारखंड आंदोलन का जब लड़ाई चल रहा था उस वक्त। तो शिवाजी समाज का गठन उन्होंने कुड़मी समाज के लिए या फिर कुड़मियों के लिए नहीं किया था। शिवाजी महाराज जो हैं वो महाराष्ट्र के कुणबी समुदाय के महाराजा थे, और उनका एक अलग वर्चस्व था, एक अलग प्रभाव था। तो उससे लोग प्रेरणा लें
तो उसके लिए उन्होंने शिवाजी के नाम से शिवाजी समाज का गठन किया था, ताकि ये झारखंड के कुर्मियों के अलावा और भी जितने उस तरह के दबे कुचले पिछड़े समुदाय हैं उन सभी लोगों को इनसे प्रेरणा मिले, इसलिए उन्होंने उन सबों के लिए शिवाजी समाज का एक नाम दे करके एक गठन किया था और उसके माध्यम से लड़ाई लड़ रही थी। और इसमें और एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह की बातें जो हैं कि भाई ये लोगों ने शिवाजी का मूर्ति बनाया, तो भाई हमने तो बहुत जगह बिरसा मुंडा का भी मूर्ति बनाया है, अंबेडकर का भी मूर्ति बनाया है। तो अब अगर हम कहीं बिरसा मुंडा का मूर्ति अगर हम लगा देते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो क्या लोग मुझे कहेगा कि ये भाई मुंडा बन गया या फिर ये लोग मुंडा समाज से हैं? तो इस तरह का तो नहीं होता है। किसी का मूर्ति लगा देने से तो ये सब कोई आधार नहीं होता है कि ये लोग हाँ, ये लोग जितने भी है, ये लोग वीर पुरुष है चाहे महापुरुष है, ये लोग तो एक आदर्श है। शिवाजी भी सभी समाज के लोग मान सकते हैं और बिरसा मुंडा को भी सभी समाज के लोग मान सकते हैं, लेकिन वो लोग अपना जो मानना एक अलग बात है और उसमें रहना एक अलग बात है। अभी हमारा जो है काम, हमारे संगठन के तरफ से हम लोग जो काम करते हैं पूर्ण रूपेण संवैधानिक तरीक़ा से, और इसको हमने 7 अक्टूबर 2018 को हमने माननीय जो नीलकंठ सिंह मुंडा जी मंत्री थे और टीएससी उप समिति के अध्यक्ष भी थे उस समय, उनको हमने मेमोरेंडम दिया था 7 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद हमने 28 दिसंबर 2020 को झारखंड राज्य के 50 ब्लॉक में हम लोग ब्लॉक डेपुटेशन किए थे, और उसके बाद 8 जनवरी 2021 को हमने 10 जिला में जिला डेपुटेशन भी किया था। और उसके बाद हमने भाषा कोड के लिए, भाषा के लिए विभिन्न स्तर से हम लोग लगातार इस तरह से हम लोग काम करते आ रहे हैं, लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। और मैं तो बाकियों से भी यही कहूँगा कि देखिए, भाषण देने से तो राशन नहीं मिलता है। यहाँ हर किसी को चाहिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीना में कम से कम 2 से 4 गांव ज़रूर विजिट करें, और जाकर के गांव में जाकर के लोगों को अपने इतिहास, अपना भाषा, संस्कृति, परंपरा, नैतिक नीति के बारे में उन लोगों को जानकारी प्रदान करें, और अपने जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में संवैधानिक हक अधिकार लोगों को जागरूक करने का ज़रूरत है अभी ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी यही रणनीति है अभी। अच्छा, अभी हम लोग जिस हिसाब से बात किए, कुछ आप लोग आपने दस्तावेज का बात किया, चाहे इधर उधर का बात किया, अपना संवैधानिक बात किया, अंतिम शब्दों में एक आप अपना समाज को भी यानी कि कुर्मी समाज को भी एक संदेश दे और एक आदिवासी समाज को भी एक संदेश दे। मैं दोनों ही समाज को, चाहे हमारे कुर्मी आदिवासी समाज हों या फिर बाकी जितने भी हमारे हो, संताल, मुंडा, खड़िया, जितने भी हमारे भाई हैं, उन सभी से यही अपील करूंगा कि ये जो मुद्दा है ये हमारा संवैधानिक मुद्दा है, संवैधानिक लड़ाई का मुद्दा है, और इसको हम संवैधानिक तरीक़ा से लड़ रहे हैं। अगर इसमें किसी तरह का वाद प्रतिवाद ना किया जाए और इसको राजनीतिक कारणों से या महत्वाकांक्षा के कारणों से अगर आपस में अगर हमारे लोगों को इसमें ना भड़काया जाए और ना लड़ाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे चल कर के भी हमें इसी जगह में रहना है, एक साथ रहना है, और बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जहाँ हमें मिलजुल के रहने की आवश्यकता है। अगर हम मन में विभेद पैदा करेंगे, अगर एक दूसरे के मन में अगर हम लोग आक्रोश पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी एकता विखंडित होगी। और इसीलिए हमें क्योंकि ये कहीं से भी, संविधान भी ये आदेश किसी को नहीं देता है कि आप किसी समुदाय के बारे में, किसी के धर्म के बारे में आप किसी भी तरह का आप टिक्का टिप्पणी करें, क्योंकि ये तो सरकार का काम है। सरकार किस तरह से इसको लेती है, सरकार किस तरह से करती है, ये सरकार का काम है। तो किसी को भी किसी के बारे में भी ये टिक्का टिप्पणी करने का संविधान भी अधिकार नहीं देता है। इसीलिए हम सभी को संवैधानिक दायरे में रहकर ही एक दूसरे का साथ इसमें देना चाहिए। इसी में हम सभी का जो भी है मकसद, इसमें जो अधिकार है, हक है, हर तरह का चीज़ इसमें शामिल है। जिस हिसाब से हम लोग आज देखा और प्रसन्नजीत महतो के से हम लोग बात विचार संवाद किए, और संवैधानिक रूप से चाहे वो अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए हक लड़ाई लड़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज़ है, यानी कि आपका आवाज़ है। हम चाहेंगे कि हमारे आवाज़ को एकदम आप लोग अच्छी तरह से ले, उसको नेगेटिव में ना लेते हुए, कोई बात अगर बढ़ चढ़ के हो जाता है तो आप लोग उसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लेते हुए समाज में एक शांतिपूर्ण ढंग से विरोध भी प्रदर्शन करना तो विरोध करना है, चाहे आप लोग प्रतिक्रिया भी देना है तो शांतिपूर्ण ढंग से करें, ताकि हमारा झारखंड यानी कि पूरे भारत देश एकदम शांति प्रिय से सभी कोई रहे। उम्मीद करते हैं कि पब्लिक एक्शन न्यूज़ ये वीडियो आप लोग हर एक महतो, ये कुर्मी समाज के व्यक्ति तक पहुँचे और हर एक आदिवासी समाज के व्यक्ति तक पहुँचे, और जन जन तक पहुँचने के लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा। ये आपकी आवाज़ है।
आज इनका आवाज़ बन गया, कल आपकी आवाज़ बनेगा। ये करते हुए हम लोग पुनः हमारे पब्लिक एक्शन न्यूज एवं इनके द्वारा और सभी से हम लोग पुनः हमारे ओर से जोहार, धन्यवाद। सभी को जोहार, धन्यवाद।